Yes, students. Good morning, all of you. So, students, in the yesterday lecture, we have done the packing efficiency. और हमने पैकिंग एफिशिएंसी जो करी थी बेसिकली हमने वो एफसीसी के केस में करी थी. इट मीन्स सीसीपी. सो टुडे वी विल डू द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द बीसीसी स्ट्रक्चर. ठीक है ना. तो आज हम यहाँ पे करेंगे इन बीसीसी स्ट्रक्चर. बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी देखनी है. बीसीसी मीन्स कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. इट मीन्स एक एटम तो पूरे बिल्कुल बीच में होगा यूनिट सेल के और बाकी कॉर्नर्स पे होंगे. ठीक है ना. चलिए तो देखते हैं यहाँ पर. देखिए अब यहाँ पर बच्चों एक एटम कहाँ होगा, बीच में होगा बिल्कुल. और एक एटम कहाँ पे होगा, एक एटम कॉर्नर्स पे होगा. चलिए तो मैं यहाँ पे मान लो तो एक एटम यहाँ पर इस जगह पर, एक एटम बिल्कुल बीच में है. ये एक काम करते हैं, मैं दोबारा से थोड़ा सा क्लियरली जिसके अंदर आपको थोड़ा सा नज़र आए मैं उसको करता हूँ. बहुत ध्यान से देखेंगे. ये एक यूनिट सेल बनाया हमने. तो एटम्स कहाँ होंगे, एक यहाँ पे इधर, एक इधर होगा, एक बिल्कुल बीच में होगा. ठीक है ना, बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होगा और एक इस वाले कॉर्नर पे होगा. तो ये बच्चे कुछ ये बच्चों ये एटम जो है किस तरह से रखे हुए हैं आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे. देखिए एक सपोज़ ये जैसे कि क्यूब है, रूम है. एक ऊपर सामने वाले एज पर वहाँ पर एक एटम होगा, मतलब कि वहाँ पे ऊपर सॉरी एज पे नहीं वर्टेक्स पे होगा. एक यहाँ पे बीच में होगा और एक इधर नीचे इस वाले वर्टेक्स पे होगा. तो एक रूम के जो डायगोनल बनेगा उस पर ये तीनों एटम आएंगे. ठीक है ना. रूम का जो डायगोनल होगा यहाँ पर क्या होगा, डायगोनल ये रूम का डायगोनल होगा बेसिकली. होगा या नहीं होगा, ये रूम का डायगोनल हो गया. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ एज बी ए and the radius of the atom is equals to r. ठीक है. चलिए अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी. ठीक है. अब मैं यहाँ पर ए से सी तक इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ए से सी तक इसको ज्वाइन कर देता हूँ. अब देखो ये क्या है, बेसिकली ये ग्राउंड है. ये बेसिकली ये जो पोर्शन है ये क्या है, नीचे ग्राउंड. ग्राउंड के मैंने एक वर्टेक्स से सामने वाले वर्टेक्स को जोड़ दिया. बेसिकली ये जो सरफेस है इसका एक डायगोनल. ठीक है ना. चलिए अब देखो मैं ये तो एज हो गई ए, ये भी ए हो गई. मैं इसको ए सी को मैं मानता हूँ ए सी इज इक्वल्स टू बी. ए सी को मैंने मान लिया बी. ठीक है ना. और ए बी को एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी, ए बी को मैंने सी मान लिया. ठीक है ना. चलिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे. मैं क्या करता हूँ, मेरे को देखो अगर मेरे को ये ए बी निकालना है, देखो ये भी तो एज होगी ये बी सी भी एज होगी तो इसको भी ए मान लेते हैं. अब मेरे को ये पता है ए सी क्या है, बी है, और बी सी क्या है, ए है. ठीक है ना. तो मेरे को ये ए बी निकालनी है किसी भी तरीके से. ठीक है. तो चलिए मैं पहले देखो मेरे पास जो है इस क्यूब के अंदर सिर्फ एज दी होगी, ए दिया होगा हमको, बी हमको नहीं दिया होगा. तो बी निकालना है. तो बी निकालने के लिए पहले मैं इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा. इन ट्रायंगल ए सी, यहाँ पर डी ले लेते हैं, ए सी डी. ठीक है ना. तो क्या होगा, पाइथागोरस हम लगाएंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू
ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है बी, बी का स्क्वायर, ए बी कितना है, ए डी कितना है ए का स्क्वायर प्लस डी सी कितना है ए का स्क्वायर। देन बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, देन बी इज इक्वल्स टू √2a। तो ये b की वैल्यू आ गई। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, BAC, in triangle BAC, in this triangle we will see that AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नाउ AB क्या है बच्चों, C का स्क्वायर, AC क्या है B, तो यहाँ पर B का स्क्वायर प्लस BC क्या है बच्चों A का स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ पर B स्क्वायर किसके इक्वल है, 2A के स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं B स्क्वायर लिख के 2A स्क्वायर लिख लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। तो प्लस A स्क्वायर यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, या यूजिंग फर्स्ट, ठीक है जी। चलिए तो C स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको देखना है बेसिकली जो C है आपका वो कितना होगा, √3A, ये आ गया। C की वैल्यू जो आ गई, C क्या है AB, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये जो AB है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस R, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर होगी तो बेसिकली 2 रेडियस आ जाएगी R और R, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी रेडियस होगी तो बेसिकली 4R आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ऑल्सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ऑल्सो AB इज इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 4R, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज 4R इज इक्वल्स टू √3A। तो यहाँ पर 4R किसके इक्वल आ गया, √3 है, तो A निकाल लेता हूँ, तो 4R अपॉन √3 ये आएगा। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ, या ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पर, हमने फॉर्मूला जो लिखा था वो क्या था, बेसिकली वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, इसके अंदर BCC के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 2। सिंपल सी बात है, एक एटम बीच में और बाकी जो कॉर्नर के होते हैं वो 1 हो जाते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली Z कितना हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इज 2, क्योंकि 1 बीच में है और बाकी कॉर्नर्स के मिलाकर कितने हो जाएंगे, बेसिकली 1। नाउ वी विल सी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स of unit cell upon volume of unit cell into 100, पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी। नाउ हम जो स्फेयर को क्या मान के चलते हैं, वो एटम जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में है, तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसमें है, क्यूब में है, तो यहाँ पर ए उसकी एज है तो A क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटू 100 हो जाएगा। इज इट क्लियर। नाउ वी विल सी 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन द वैल्यू ऑफ A इज 4/√3 R का होल क्यूब। मैंने A की जगह वैल्यू ये पुट कर दी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग सेकंड, और इसको हम यहाँ पर सेकंड कंसिडर कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसको सेकंड कंसिडर कर लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजिंग सेकंड। सॉल्व करके जो यहाँ पर एफिशिएंसी आएगी वो आएगी बेसिकली 69% या 68% पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। इज इट क्लियर। आपसे डायरेक्ट आपने आंसर लिखना है, सॉल्विंग करके नहीं दिखानी है बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट आप वैल्यूज़ लर्न करें, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर 74% आया तो यहाँ पर 68% पैकिंग एफिशिएंसी है। इज इट क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल की, ठीक है ना, मतलब कि प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन सिंपल यूनिट सेल। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान से, इन सिंपल यूनिट सेल वी हैव अ क्यूब
in simple unit cell the atoms are present at the corner, atoms are present at the corners like this. मैं थोड़ा बड़ा एटम बना देता हूँ यहाँ पर, एटम्स कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे, इस तरह से, इस तरीके से एटम्स कॉर्नर पे हैं। तो मैंने सिर्फ फ्रंट के 2 एटम्स दिखा दिए आपको। अब यहाँ पर हमने वही एज को कितना माना हुआ है, ए, लेट द लेंथ ऑफ एज बी ए एंड आर बी एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर। सो नाउ बेसिकली बच्चों देखो, इसकी रेडियस ये आर है, इसकी रेडियस ये आर है, तो बेसिकली जो एज है वो किसके इक्वल हो गया, 2r के। तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू, अब यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, z इक्वल्स टू 1, कितने एटम्स होते हैं यहाँ पर, एक एटम होता है। अगर हम सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखें, सिंपल क्यूबिक सेल में देखें, ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पर 1 एटम हो गया, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम in unit cell upon total volume of unit cell into 100. Now we will put the values. तो यहाँ पर स्फीयर क्या है, यहाँ पर एक ही एटम है। अच्छा यहाँ सॉरी बच्चों एक चीज़ और देखो, यहाँ पर 4/3 πr³ यूज़ करा है, तो कितने एटम्स है, 2 हैं, तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। सिमिलरली जो हमने FCC करा था, आई थिंक वहाँ पर हमने ये गलती कर दी कि वहाँ पर मैंने 4 ऐड नहीं करा है इससे पिछले लेक्चर में। तो आप FCC में वहाँ पर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक स्फीयर के वॉल्यूम से, वहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4, तो 4 इंटू 4/3 πr³, और यहाँ पर 3 इंटू 4/3 πr³। इज इट क्लियर? नाउ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम इन द यूनिट सेल, तो 1 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, क्या आएगा, a³, और वैल्यूज पुट करेंगे 4/3 πr³ अपॉन a कितना है, a है बेसिकली 2r, तो 2r का क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर इसकी वैल्यूज जो सॉल्व करके आएगी वो आएगी 52.4%, कितना आएगा 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी बच्चों। इज़ इट क्लियर? सो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी बनाते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर हमने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करी BCC एंड सिंपल यूनिट सेल। सो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, तो कल को हम यहाँ पर बेसिकली एक डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, वो करना है, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल कंप्लीट एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन डिलीटेड, वो डिलीट हो चुका है, आपके कोर्स में नहीं है इस साल। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।